हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम बढ़िया से लगे हुए होंगे। और आप सभी लोगों से आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने तैयारी अपनी बहुत बेहतरीन कर ली होगी। और जो तैयारियां थोड़ी बहुत बची हुई वो आप हमसे कर रहे हैं और उसको जो है आप लोग कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या देख रहे होंगे, वैदिक काल देख रहे होंगे, ठीक है। वैदिक काल में जो है कौन कौन से वैदिक काल से प्रश्न अभी तक आए हुए हैं हमारे बीपीएससी में, उनको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा पहला प्रश्न। और क्लास कैसी लगी ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ऋग्वैदिक युग से जो है संबंधित नहीं है। तो गार्गी जो है ये भैया ऋग्वैदिक युग से जो है संबंधित नहीं है। घोषा, पाला और विश्ववारा, ये तीनों जो है ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं। दृष्टा स्त्रियां था, इन्हें जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषदिक युग की जो है दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक की। जो गार्गी हैं भैया वो उत्तर वैदिक या फिर उपनिषदिक युग की है, ना कि ऋग्वैदिक युग की, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो राजगिरी था। राजगिरी जो है ये प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान में प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी यानी कि वर्तमान जो राजगीर है, प्राचीन मगध राज्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश राजवंश जो है बृहद्रथ वंश था। ये याद रखना कि मगध का पहला साम्राज्य कौन सा था या राजवंश कौन सा। तो बृहद्रथ जो है वंश था। बृहद्रथ वंश का उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ये भी याद रखना कि इसका उल्लेख कहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है, बृहद्रथ का। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है भाई। तो वह जो है नौवां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी जो है 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम क्या था भैया, ये आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे जो है मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से भैया, मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ये पूछ लेगा कि सोम को जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है और ये किसका पेय पदार्थ था। तो ये आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। इसे जो है मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है भाई ऋग्वेद में जो चारों वर्ण दिए गए थे वो कर्म आधारित थे, ना कि जन्म आधारित थे, ठीक है। ये 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है भैया। तो 9वां मंडल सोम और इस पेय का जो है नामाकृत देवता, सोम और इस पेय पर जो है नामाकृत देवता को जो है यह समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। तो ऋग्वेद से मिलता है भैया गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये याद रखना कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है भैया। तो विश्वामित्र हैं, ठीक है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यानी कि तीसरे मंडल में वर्णित है। यह सावृत्ति या फिर सूर्य देवता को सावृत्ति कहा जाता है। उनको जो है ये क्या मंत्र भैया है, समर्पित है, ठीक है। ये मंत्र उन्हीं को समर्पित है, ठीक है। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। ये किस मंडल में, तो ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई। तो भाई ये जो है धर्मशास्त्र के समय में। किस समय में भैया, धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। ये ज्यादा सुटेबल माना जाएगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल वही समझ लो हो जाएगा, ठीक है। धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में यानी कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। इस प्रकार से इनका उत्पन्न हो गया कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के स्वरूप इस प्रकार से ये जातियां उत्पन्न हुई। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और जो है अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। क्या माने जाते थे, अस्पृश्य माने जाते थे। निर्वसित लोग जो है क्या माने जाते थे, ये अस्पृश्य माने जाते थे।
भारतीय उपमहाद्वीप के लोहे में जो है लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ या फिर शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में? तो लोहे का प्रारंभ जो है उपरोक्त में से भाई कोई नहीं। भाई इसके बीच में मतभेद काफी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। ये कुछ विद्वान मानते हैं हित्ती नामक जो है जाति थी वो लोगों ने सबसे पहले प्रारंभ किया था, जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई में ढले हुए लोहा जो है वह प्राप्त है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई। भारत के नोह यानी कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र में से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। भारत में जो नोह वाला इलाका है कहाँ पर भैया? ये राजस्थान में। यहाँ के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ जो है प्राप्त हुए हैं, जिसकी संभावित तिथि जो है 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। जिसकी संभावित तिथि कितनी है भैया? 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। समझ भाई, सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण क्या होते हैं भैया? वह प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख जो है श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख किस नाम से हमें प्राप्त होता है? तो श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। लोहे के बने हुए क्या भैया? फाल का उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है के उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल आदि के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है भाई। समझ रहे हो? अतरंजी खेड़ा जो है यहाँ से उत्खनन से जो है गेहूं, जौ, चावल के अवशेषों के साथ साथ क्या क्या प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की भाई अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। जो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है इसका काल लगभग कितना कहा गया है? तो वह 1000 वर्ष जो है ईसा पूर्व जो है निर्धारित किया गया है। एक सेकंड को थोड़ा सा जो है भाई इसको ना ये वाला कलर सही, ये थोड़ा सा उस टाइप से है, इस कलर को ठीक लग रहा है ना, ये कलर प्राप्त होता है, निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा क्या है? स्वीकार है। मतलब ये अधिकांश विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही भाई। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन देखने को हमें मिलता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर में है से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेखों में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। क्या करते थे? आह्वान करते थे। संधियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जैसे देवताओं का ये लोग क्या करते थे? बुलाते थे उनको कि आइए हमारी आप रक्षा कीजिए। ठीक है। आर्य जैसे इनके नाम थे जो कि बोगज कोई अभिलेख से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे राजा थे जिनके उल्लेख हमें देखने को मिले हैं बोगज कोई से। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था भैया? तो परुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी यानी कि जो आधुनिक रावी नदी है उसी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की क्या हुई थी भाई? विजय हुई थी। भरतों के राजा कौन थे भैया? सुदास थे, उनकी विजय हुई थी। आधुनिक रावी जो नदी है उसी के तट पर, उस टाइम उसको परुसड़ी नदी कहा जाता था, वहां पर दसराग युद्ध हुआ था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं भैया? तो वह उपनिषद में है। किसमें है? उपनिषद में ये चीजें शामिल हैं।
उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए। किस में लिखे गए भैया? उपनिषद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो लगभग 700 से 300 ईसा पूर्व के बीच किस में लिखे गए थे? उपनिषद संस्कृत में। संस्कृत क्या है? उपनिषद की भाषा, ये जरूर से याद रखना। और उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है रचित उपनिषदों में क्या है? दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? तो वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भैया कि इनका जन्म कब होता है। तो 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी पूछा जाएगा भाई किस रात को? तो वैशाख पूर्णिमा की रात थी। किस रात को? वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषिपत्तन या मृगदाव यानी कि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। भाई ये भी याद रखना कि काशी के श्रीपत्तन या फिर मृगदाव या फिर सारनाथ उसी को कहा जाता है, वहां पर इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था जिसे क्या कहा गया? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कुशीनगर में उनका क्या हुआ था? निधन हो गया था जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि महात्मा गौतम जी की मृत्यु को जो है क्या कहा गया भैया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ये याद रखना भाई, एकदम बढ़िया से रट लो। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था भाई? तो सारनाथ में दिया था। देखो वही प्रश्न आ गया ना भाई, घूम घुमा के। अपना प्रथम उपदेश भाई तो सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध जी को हुई थी। बुद्ध के जीवन के जो है 4 जो है महत्वपूर्ण प्रथम प्रवचन जो है भाई सारनाथ। ज्ञान प्राप्त जो है भैया वह बोध गया में ही। और जो है जन्म लुम्बिनी में, निधन जो है ये कुशीनगर में ही। मतलब भाई पहले का तीसरा, पहले का तीसरा यानी कि 3, और दूसरे का 2, और तीसरे का 1, चौथे का 4, मतलब 14 आखिरी में होना चाहिए। भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखो वही चीजें दी गई ना, 1 और 4 आखिरी में, 14 हो गया ना भाई। आखिरी में जहाँ 14 उसी को लगा दो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो वह जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है भैया ये बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी यानी कि जो आधुनिक राजगीर है उसी के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। ये सब कुछ याद रखना कि किस गुफा में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? महात्मा गौतम जी के मृत्यु के पश्चात हुई थी या उसके पहले हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी, यानी कि जब महापरिनिर्वाण हो जाता है उनका, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके तुरंत बाद राजगिरी में जो है सप्तपर्णी गुफा जो थी वहां पर जो है क्या होती है? प्रथम बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित होती है। कहाँ पर होती है द्वितीय बौद्ध संगीति? प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित होती है भैया द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में, यानी कि जो आधुनिक पटना वाला इलाका है जो यानी कि राजधानी है वहां पर होता भी है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्राय कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो वह राजगिरी में किया गया था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी भैया? तो वो राजगिरी में हुई थी। उस टाइम किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का उस टाइम शासनकाल था भाई। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या फिर महाकश्यप ने की थी। इसमें जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद एवं उपाली भी उपस्थित थे। याद रखना है
जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसमें जो है उनके दोनों शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। महाकश्यप या फिर महाकश्यप, इन्होंने क्या की थी, बौद्ध संगीति की प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त तथा विनय नामक दो पिटकों में विभाजित कर दिया गया। मतलब समझ रहे हो, इनकी जो शिक्षाएं थी इनको यहीं पर दो भागों में बांटा गया, सुप्त पिटक और विनय पिटक। सुप्त पिटक और क्या भैया, विनय पिटक में जो है इसको विभाजित कर दिया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण बन गए। मतलब भाई समझ रहे हो, आनंद जो है सुप्त और जो उपाली जो है विनय, ये जो है क्या बन गए भैया, इसके प्रमाण बन गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे भैया। कहाँ आयोजित हुई थी प्रथम, राजगिरी में आयोजित हुई थी। बौद्ध संगीति राजगिरी में प्रथम। महापरिनिर्वाण लिखा है भाई, पूरा प्रश्न भी इसीलिए नहीं पढ़ा। ये देखो भाई, कश्मीर के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो भाई कश्मीर में, सॉरी कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में कह रहा हूँ, कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर आयोजित की गई थी भैया, तो वह कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी एवं अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये याद रखना, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके क्या थे भैया, उपाध्यक्ष थे। ये भी याद रखना कि चौथी बौद्ध जो संगीति थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का पर जो है सम्यक विचार किया गया। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर क्या किया गया भैया, सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्य को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। जो त्रिपिटक में लिखे गए यही भाष्य थे, इनको क्या कहा जाता था भैया, तो विभाषा शास्त्र कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध जी की मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ पर, राजगिरी में सप्तपर्णी जो है गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप या फिर महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। सान में जो है बुद्ध की मृत्यु के जो है 100वें वर्ष के पश्चात वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। और बुद्ध जी की जो है 100वीं जो है वर्ष पर जो है ये हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जो है साब कमीर या फिर सर्वकामिनी। आचार्य साब कमीर या फिर सर्वकामनी इसके क्या थे भैया, अध्यक्ष थे। इनमें से किस शासकों ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो वह जो है कनिष्क ने। इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क ने जो है आयोजित की थी, भाई ये बता चुका हूँ पहले। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी भैया, तो वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये भी व्याख्या में पहले बता चुका हूँ। सिंगलीय अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्म की अध्यक्षता में त्रिशील बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जो मोगलीपुत्तिस्म था उसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर भैया, अशोक के शासनकाल में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो भैया पाटलिपुत्र पे बुलाई गई थी। देख रहे हो भाई, बौद्ध धर्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ हुआ भाई, कश्मीर में महापरिनिर्वाण, ये पहले ही व्याख्या में बता दिया हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। प्रसेनजित जो था भाई, कोसल नरेश, उसने जो है बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी पूरे परिवार सहित अपना प्रचार करते हुए। वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने जो है बुद्ध को सुकर मद्दव खाने का दिया। इससे जो है उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा कसिया जो है मल गणराज्य की राजधानी जो थी वहां पर पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें
शरीर त्याग दिया था उन्होंने। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया था भैया? महापरिनिर्वाण कहा गया था भैया। ये याद रखना किसने दिया था, और जो है मल्लों की राजधानी जो थी पावा, वहीं पर दिया था इनको। चुंद नामक जो लुहार था आम्र वाटिका में उसके ठहरे थे, वहीं पर जो है इसने क्या दिया था? सुगर मद्दो दिया था। सुगर मद्दो भाई समझ जाना, सुअर का मांस वगैरह कहते नहीं, वही। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वह जो है बौद्ध की जो है धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में क्या है भाई? त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। फर्स्ट विनय पिटक हो गया, यानी कि संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह जो है ये किसमें है? विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या देखने को हमें मिलता है भैया? तो संघ संबंधी जो नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार है, उनका संग्रह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वह विनय पिटक में देखने को मिलता है। दूसरा क्या भैया? सुत्त पिटक है। इसमें जो है महात्मा बुद्ध के और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध तथा उनके शिष्यों के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए उसका संग्रह किसमें भैया? तो वह सुत्त पिटक में है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किसमें देखने को मिलते हैं भैया? तो अभिधम्म पिटक में हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है भैया? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। मतलब समझ रहे हो भाई, हीनयान और महायान एक उसमें से पूजा करता था मूर्ति की, देवी देवता के रूप में जो है भगवान मानकर जो है बुद्ध जी को पूजा करता था, और जो है कुछ लोग वैसे ही उनको मानते थे जो है, वो जो है भगवान गौतम बुद्ध को जो है वो मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते। वही चीज यहाँ पर दिया गया हुआ है। बौद्ध धर्म में हीनयान जो संप्रदाय को मानने वाले थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे। भाई समझ रहे हो, जो महायान संप्रदाय वाले थे भाई, वह जो है बुद्ध देव को जो है देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, जबकि जो हीनयान संप्रदाय था वो मूर्ति पूजक नहीं थे। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों के मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है भैया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। भाई इसमें से कोई भी नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अहन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था उसको। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। किस पीढ़ी का भाई? 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे जो है गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। मतलब भाई कोई भी कंफर्म नहीं है। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था भाई? बाहर कर दिया था। 5वीं या फिर 6ठी है, ये कंफर्म नहीं हो गया। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। सुंग युन ने जो है भारत की यात्रा भाई कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी। 515 से 520 ईस्वी चीनी यात्री सुंग युन 1518 में भारत आया था। एक सेकंड भाई, हाँ 1518 में भारत आया था। इसने जो है अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। ये भाई यहाँ पर गलत दे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसी प्रकार से सही होगा भाई। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो भैया कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में भाई हीनयान महायान ये सब कुछ बने थे। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी उसमें जो है बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा बुद्ध को देवता माना गया उसमें तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों
की भी पूजा क्या हुई भैया, प्रारंभ हुई महायान शाखा के द्वारा। वे शिक्षक जिसने जो है वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महानिर्देश, एक सेकंड रुक जाओ भाई। वे शिक्षक जिनसे जो है बुद्ध ने, जिनमें मैं कह रहा था इतनी देर से, जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले का प्रयास किया, वह कौन थे? अलार्क राम और रुद्रक रामपुत्र थे भैया। ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा सही। रुद्रक रामदत्त पुत्र थे, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा गौतम बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हो पाए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है भैया? तो आत्मदमन जो है ये भाई समान नहीं है। तब आत्मदमन और भोग की जो है अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, धर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। मतलब भाई दोनों धर्मों में सब चीजें समान थी, लेकिन जो है यही चीजें जो थी आत्मा का जो है ये चीजें समान नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था भाई, तो बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा जो है बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। नालंदा, अब इसको देखो भाई फिर से समझो। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में जो है बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा जो है बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया भाई। क्या किया भाई? दान दिया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। ये जैन वाला जो है भाई, यहाँ से हम लोग जो है कल करते हैं, ठीक है। जैन से जो है हम लोग करेंगे। आज ये 26-27 मिनट की क्लास हो रही है, जानबूझकर थोड़ी छोटी क्लास कर दिया हूँ। कल इसको काफी लंबी क्लास रखेंगे, जिससे भाई आप लोग भी थको। अब थोड़ा सा लंबी क्लास रखूंगा, 2-2 ढाई घंटे की क्लास, जिससे आपके अंदर भी थोड़ा सा मेहनत करने का जुनून है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर से बताना साथियों, ठीक है। थैंक यू सो मच।